बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। वो कहते हैं कि रातों रात ये क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जंगल का जंगल हरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि कल रात जो सोए थे और सुबह जब वो उठे तो उनको पता ये चला कि इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं एक मरतबा फिर बढ़ा दिए गए हैं। और कहा जा रहा था 31 अक्टूबर की बात है कि जब ओगरा ने समरी पेश की वज़ीर आज़म को कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, तो वज़ीर आज़म ने समरी को मुस्तरद कर दिया। लेकिन ठीक 5 रोज़ के बाद एक बड़े रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म ने 8 रुपए का बराह रास्त इजाफा पेट्रोल प्राइसेस पर किया, जिस पर आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म समेत तो उनके तमाम तर वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं। तो इसका जवाब यही है कि पाकिस्तान को भी कोरोना के बाद की सूरत हाल से निपटने के लिए कीमतों के बढ़ते हुए तवाज़ुन का बोझ बहरहाल उठाना पड़ेगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कोविड के बाद जाहिर है तलब और रसद का तवाज़ुन जो है वो बिगड़ा भी है, तलब ज़्यादा होती जा रही है, लिहाजा उसका बराह रास्त असर अवाम पाकिस्तान पे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन पेट्रोल लेवी की बात की जाए, फ्यूल एडजस्टमेंट के प्राइस की बात की जाए, वो सब बोझ अवाम पाकिस्तान भुगत रही है। आज हमने अरकान पार्लिमान, ज़ाहिर नेशनल असेंबली का इजलास था, सेनेट का इजलास था, तो अरकान पार्लिमान से ये पूछा कि महंगाई के मामले पर उनकी क्या राय है। वो राय भी आपको दिखाते हैं और फिर ज़रा आवाम से पूछते हैं कि वाकई पेट्रोल के बढ़ते हुए प्राइस क्या उनके ऊपर असरअंदाज हो भी रहे हैं या नहीं। ज़ाहिर है पहले ज़रा मालूमात ले लेते हैं कि अरकान पार्लिमान क्या कुछ कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका में, लंदन में, स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरे यूरोप में, पूरी यूरोपियन यूनियन में सब जगह इमरान खान हुकूमत कर रहे हैं, क्योंकि सब जगह इतनी महंगाई हो गई है। मुझे लग रहा ये है कि पूरी दुनिया में जो महंगाई हो गई है वो भी इमरान खान की वजह से हो। ये आप लोग टीवी सारी दुनिया देख रही है कि किधर चले गई है पेट्रोल की कीमत। ब्रेंट 85 पता नहीं किधर चला गया है, कोयला भी 250 में चला गया था, अभी थोड़ा नीचे आया है, LNG किधर चली गई है। हर चीज डायरेक्टली रिलेटेड होती है एनर्जी की कॉस्ट से। तो अगर कीमतें बढ़ गई, फ्रेट, हम तो फ्रेट देखते हैं ना, जो कंटेनर $2,000-3,000 में जाता था वो $10,000 में जा रहा है, जो चाइना से जाता था वो $25,000-26,000 में अमेरिका पहुंच रहा है। उधर बाहर पोर्ट्स के बाहर जहाज खड़े हुए हैं जो बैकलॉग हुआ है। सो देयरफॉर ये ग्लोबल फिनोमेना है और उसके अंदर भी अगर गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इतना बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है उन लोगों के लिए जिनको सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है महंगाई का, उसकी कोई शाबाशी होनी चाहिए कि वो कहें कि जी महंगाई ज्यादा हो गई है। इनके चक्कर में नहीं पड़े, इनको तो पेट्रोल डालने पता है, हमारे गरीब लोगों को तो पता चलता है ना पेट्रोल डालना महंगा है, आपको तो फिक्र नहीं है। लेकिन इन्होंने तबाह कर दिया, कौम रो रही है पूरी अमरीका में। मेरी एक बात सुन, तुम्हें बड़ी मेरी बात तो सुनो ना, ये बात राणा साहब, पूरी दुनिया में लगता है इमरान खान साहब की हुकूमत है क्योंकि इन्फ्लेशन ग्लोबल फिनोमेना है। इंडिया में पेट्रोल सस्ता हुआ है और ये मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ, ये परचेजिंग पावर कुछ खरीद बढ़ा नहीं रहे चीज़ों। अभी रिलीफ उन्होंने कहा कि जी मैं 120 अरब का दूंगा, अभी किसी के घर 1 रुपया भी नहीं पहुंचा। चीनी 130 से जंप करके 160 रुपया हो गया, पेट्रोल जो है वो 150 रुपया में चला गया है और अभी 170 की नवीद सुनाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ अब कौम में एक रूह ही रह गई है, वो भी निकालना चाहते हैं। तो अगर कौम की रूह निकल गई तो ये कल्ले बजा क्या गलियों में फिरेंगे और बारे मारे। तो मैं समझता हूँ इमरान खान को समझना चाहिए, यही अगर नहीं चलती तो छोड़ दें, बजाय इसके कि लोग खींच के उतारें और जिल्लत हिस्ट्री में जिल्लत लिखी जाए। तो मैं समझता हूँ उससे पहले इनको चले जाना चाहिए। जी बिल्कुल, एक महंगाई बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क में और ये पूरी दुनिया में इसी तरह के हालात हैं और पूरी दुनिया में जिस तरह से लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, एक ओवरऑल के तनख्वाहें वही हैं और महंगाई का काफ़ी बड़ा बोझ पड़ गया है। जाहिर है कि पाकिस्तान इसी दुनिया में है, इसी एक वो मुल्क है कि जो पहले ही फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक क्राइसिस में रहे हैं, हम बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो हम देखते हैं, हम इश्यूज रेस करते हैं, आवाम के जितने मसाइल हैं हम कैबिनेट में भी रेस करते हैं और
लेकिन एक ऑयल ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए एक इंटरनेशनल रेट्स होते हैं, इंटरनेशनल कीमतें हैं, जिसका इम्पैक्ट यकीनन पूरी दुनिया के हर मुल्क पर आता है और हमारे मुल्क पे भी आता है। और यकीनन हमारे मुल्क में जो गुर्बत ज़्यादा है उससे अवाम पे बड़ा प्रेशर आ जाता है। 3 सालों में पाकिस्तान के हर शोबे में इन्होंने सत्यानाश और बेड़ागर कर दिया, ईंट से ईंट बजा दी है, मईशत तबाह कर दी है, सियासत परागंदा कर दी है, सफारती मैदान में पाकिस्तान को तनहा कर दिया है, पाकिस्तान को इंतशार की तरफ धकेल दिया है। आज फिक्री इंतशार है, सियासी इंतशार है, कन्फ्यूजन है और आम आदमी पिस गया है। गरीब, मजदूर, मेहनत कश, मिडिल क्लास, सफ़ेद पोश सब दुहाइयाँ दे रहे हैं। ये कैसा रिलीफ पैकेज है कि आप चंद अरब रुपए का एक धोखा सुना के लोगों के ऊपर 8 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल रात के अंधेरे में उसका बम गिरा दें। हमसाया मुल्क भारत में 5 रुपए पेट्रोल लीटर और 10 रुपए लीटर डीजल सस्ता किया गया है। आलमी मंडियों में उनके लिए भी कीमत बढ़ रही है, लेकिन वहाँ आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने ड्यूटियाँ घटाई हैं। यहाँ पर भी हुकूमत ड्यूटी घटा के अवाम को रिलीफ दे सकती है, लेकिन इनसे टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। ये पेट्रोलियम के जरिए टैक्स लगा रहे हैं अवाम के ऊपर और लोगों का खून निचोड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। जितनी जल्दी ये चले जाएं, मान जाएं खान साहब, जितनी जल्दी ये घर चले जाएंगे इनके लिए भी अच्छा है और कौम के लिए भी अच्छा है। वरना फिर अगर कौम का समुंदर आया और गरीब लोग सड़कों पर निकल आए तो पाकिस्तान में ऐसी अनारकी पैदा होगी जिसका ये सामना नहीं कर सकेंगे। ये TLP के एहतजाज को भी भूल जाएंगे अगर भूखे नंगे अवाम सड़कों के ऊपर आ गए। अरकान पार्लियामान जो कह रहे हैं, अली सैदी साहब हो या राना तनवीर साहब हो या समीना मिर्जा साहबा, तमाम ही लोग महंगाई के मामले पर बात करें, लेकिन अली सैदी साहब कह रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में अगर महंगाई है तो पूरी दुनिया में हुकूमत भी फिर इमरान खान की है। पेट्रोल प्राइसेस पर अवाम क्या कहते हैं? पैसे गिन गिन के लोग दे रहे हैं और जाहिर है परेशान तो होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज है? बेहाल है सर क्यों? अबाउट महंगाई और क्या सर इतनी तो कोई महंगाई नहीं हुई है। अली जैदी साहब कह रहे हैं कि देखिए पूरी दुनिया में इमरान खान साहब की थोड़ी ना हुकूमत है। मैं बात बोलूंगा ना गलत हो जाएगी बात। अली जैदी छोड़ दें अपने अंदर। अच्छा वैसे ही किसी और से कर लें। अच्छा आप मुझसे थूक दें थोड़ी देर के लिए। थूक दिया। अभी बताइए क्या रुपए पेट्रोल मिल रहा है आपको? 145 मिल रहा है ना समथिंग। तो सर 15 दिन के बाद सुनने में आ रहा है कि 150 हो जाएगा। कभी इंशाल्लाह बोल दे, तरक्की होगी इंशाल्लाह। तो हुकूमत तब्दीली कैसी लगी आपको? छोड़ देना बेबी, मैं नमाज पढ़ने आ रहा हूँ अभी, किसी और से बात कर लें। तब्दीली अच्छी लगी कि नहीं? नहीं अच्छी लगी। चले जी, सर को तब्दीली अच्छी लगी। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब तो गुस्से में, आप तो गुस्से में नहीं है? नहीं मुझे नहीं, मैं तो गुस्से में नहीं हूँ। है ना, 145 तो कोई प्राइस ही नहीं है ना पेट्रोल के। एक्चुअली मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ तो ये मेरे तो मामू अच्छा बाहर महंगाई हो रही है या नहीं हो रही है दुनिया में? नहीं है सर। ये बिल्कुल सही कह रहा ना, ये वहाँ नहीं है ना। वहाँ नहीं। आप कौन से मुल्क से आए? अमेरिका से। तो अमेरिका में तो वो कह रहे हैं कि तेल नहीं मिल रहा। सब बेकार की बात है। अभी मैं खुद आया हूँ, विजिट आया हूँ, हर चीज मिल रही है। कुछ नहीं है। हमारे साथ हमें बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ बना रहे हैं बेवकूफ। मैं शिकागो से हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कितने अरसे से बाइक चला रहे हो? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। कितने पेट्रोल डालते हो? रोजाना का 100 रुपए का। रोजाना 100 रुपए का। तो ये जो 145 का हुआ है, कोई फर्क पड़ा आपको कि नहीं पड़ा? पड़ा है फर्क। क्या फर्क पड़ा है? 200 का डलवा रहे हैं। 200 का डलवा रहे हैं? 100 का डलवाते थे, 200 का डलवा रहे हैं। यानी 145 का हो गया है। जी। तो क्या कहना चाहते हो? तब्दीली आप लोगों को रास आ गई है? नहीं आई। तो फिर क्या करें? रोडों पे निकलो। कौन निकलेगा? अवामी निकलेगी और कौन निकलेगा? हमारा ही आप लोग निकलेंगे रोडों पे? बुलाएं। अगर ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि भाई अवाम बाहर निकले तो निकलेंगे ना, बिल्कुल निकलेंगे। पीपी के साथ और PMLN के साथ निकलेंगे आप? जी बिल्कुल निकलेंगे। और अगली बारी इमरान खान की ऐसी की देसी उसको नहीं रखेंगे। बेड़ा गर्क कर दिया उसने हमारा। अच्छा चले जी, बेड़ा गर्क हो गया है। और यहाँ पेट्रोल, अच्छा चले ये देखें, फ्यूल डलवाने से पहले मीटर तो चेक हो रहा है। फ्यूल कितना डल रहा है ये जरा चेक करें। कितने का डलवा रहे हैं सर? 200 रुपए का जी। 200 रुपए का? इतने अमीर आदमी हैं आप? नहीं अमीर नहीं है, जरूरत ही इतनी है। तो पेट्रोल बढ़ने पर आपको मसला तो नहीं हुआ? बिल्कुल मसला, सबको मसला है, हर चीज सबको मसला है। हाँ बिल्कुल। तो सर क्या करें, मसले का हल तो बताएं। मसले का हल करें, जो वजारतें हैं उनको कम किया जाए, लोग वो वजीर कम किए जाए। वजीर कम कर? बिल्कुल वजीर कम किए जाए, जो उनके और मसाए वो खर्च हो रहेगा वो उसको रिलीज दिया जाए हमको। अच्छा ये बताएं, इमरान खान साहब तो सही आदमी है ना? जी नहीं, सही नहीं है, बिल्कुल इस वक्त सही नहीं जा रहे। सर क्यों, क्या किया उन्होंने? इन्होंने ये किया है कि जो उनको अपने लिए करना चाहिए था, अपने कम करना चाहिए था, वो अपने लिए मसाइल कम नहीं कर रहे, चीजें मसाइल कम नहीं कर रहे जी। लेकिन दुनिया में महंगाई हो रही है तो पाकिस्तान में भी तो यहाँ कुछ साथ है महंगाई है। जो वजीरों में खर्च हो रहा है उसको कम किया जाए ताकि लोगों को आवाम को रिलीफ मिल सके। ओके ठीक है जी, आवाम को रिलीफ मिले। कोई खुश
खुश नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये कि जीना मुश्किल हो गया भाई, इधर खाना पीना जीना मुश्किल हो गया। 100-150 रुपये तेल हो गया, खाएगा क्या, कमाएगा क्या, क्या करेगा। प्यून का काम करता हूँ, 18,000 रुपये सैलरी है। 150 रुपये का तेल डलवाया, औरंगी टाउन से आया, औरंगी टाउन से गुलशन, गुलशन से औरंगी टाउन, यही कर रहा हूँ। भीख मांगना पड़ेगा एंड में, बस यही। नहीं, एक मिनट 150 रुपया आपने मतलब ज़ाहिर पेट्रोल डलवाया ना अपना, और आपकी तनख्वाह कितनी है वैसे? 18,000 रुपया। 18,000 रुपया। घर किराए का है? घर किराए का 6,000 रुपये किराया देना है, 4,500 रुपये पेट्रोल है महीने का। तो अब क्या, कैसे गुजारा होगा? अब गुजारा क्या, फांसी लगाना, अब क्या करना पड़ेगा। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या रहेगा, क्या करेगा। जीना आराम हो गया भाई। ये गवर्नमेंट ने तो हमें इतना परेशान कर दिया है कि खाने भर तरस गया। अल्लाह ताला आप लोगों को जिंदगी दे जाए। अल्लाह ताला तो चला रहा है, वरना तो बंदे का काम नहीं है। लेकिन लोगों के दिल से जो बात निकल रही है वो तो लोग बोलेंगे। जरा सा मुझे जगह देना। ये चिंची वाले भाई और यहाँ पर भी लोग मुझे नजर आ रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम भाई, चिंची चलाते हो? जी। कब से चला रहे हो? 3 साल। सर कोई फर्क पड़ा? पेट्रोल पैसे वगैरह मैंने सुना है बढ़ गया है। बहुत फर्क पड़ा, कारोबार ही नहीं है, काम कितना लेते हो एक चिंची वाले से किराया मुसाफिर से? मुसाफिर से किराया लालू कैद का 60 रुपए, न्यू कराची से लालू कैद 60 रुपए। 60 रुपए। तो अभी ये जो पैसे बढ़े, आपने बढ़ाए पैसे? जी हाँ, 10 रुपए बढ़ाए ना, पहले 50 ले रहे थे जी, अब 60 रुपए। अस्सलाम वालेकुम, चिंची में सफर करती हो? जी। सही रहता है ये? सही रहता है, बस महंगाई है तो ये भी किराया बढ़ा देते हैं, और अपनी मर्जी से भी लेते हैं कोई तो अपनी मर्जी से भी लेते हैं। तो ये महंगाई का वाकई कोई नुकसान हो आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? बहुत नुकसान हो रहा है, इस इमरान खान को तो हटाना चाहिए। फिर कौन है ये बता दो, चलो चुपके से मुझे। चले नवाज शरीफ को बुला लें। नवाज शरीफ को बुला लें। मैडम कह रही है नवाज शरीफ को। चलें जाइए आप लोग अपनी चिंची भी सवारी करें। अच्छा, चाहे पेट्रोल जलवाने के लिए बाइक वाले आ रहे हों, चाहे यहाँ पर लोग हों, अच्छा ये कुछ स्टाफ के लोग खड़े हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? सर ये पेट्रोल डलवाने लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आज कम है रश? कम है जी। कम है रश जी। क्यों, क्या कह रहे हैं आके? लड़ाई तो नहीं कर रहे आपसे? नहीं, लड़ाई नहीं कर रहे। लड़ाई तो नहीं कर रहे? तो बाकी महंगाई हुई कि नहीं हुई है? जी महंगाई तो हो गई है। हाँ जी। ओके, सर कह रहे हैं सर को भी महंगाई नजर आ रही है। यहाँ पर लोग मुझे नजर आ रहे हैं। ये मुझे कोई राइडर नजर आ रहा है शायद, ये भाई है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर क्या पेट्रोल कितने का डलवाया? मैं नहीं देना चाहता इंटरव्यू। जी सर, नहीं डलवाना चाहता, अभी डलवा रहा हूँ आपके साथ। पानी डालोगे क्या बाइक में? नहीं डालेंगे पेट्रोल ही, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा किस रेटों पे डलवाया। रोजाना कितने हिसाब से डलवाते हो? अभी 200 रुपए का डलवा रहे हैं। 145 का तो लीटर हो गया है। अब आप देखें कितने का आता है, आइडिया अभी। तो क्या ख्याल है, महंगाई तो नहीं हुई ना इतनी ज्यादा? नहीं, रोजाना बढ़ रही है महंगाई, किसी जगह रुक नहीं रही कि इंसान फैसला करे। वजह बस नाकाम हुकूमत। तो इमरान खान थोड़ी कर रहे हैं महंगाई, दुनिया में महंगाई हो रही है। हाँ नहीं करा, लेकिन स्टेबिलिटी भी तो कोई नाम की चीज होती है, रुकनी भी तो चाहिए। यहाँ रुकी नहीं रही कोई चीज, रोजाना नई प्राइसिंग। अगली बार इमरान खान साहब की हुकूमत आ रही है, आपका ख्याल है अगले 5 साल भी इमरान खान साहब के होने चाहिए? पता नहीं, एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे लोग कहते हैं। तो फिर कौन होना चाहिए? नो आइडिया। नो आइडिया? नहीं, नो आइडिया। ओके जी, नो आइडिया। ये एक फैमिली नजर आ रही है मुझे, इनसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? 100 का। 100 का? आप इतने अमीर हैं माशाल्लाह। तो सर कोई महंगाई वगैरह का कुछ पता चला? हमने सुना पेट्रोल प्राइस बढ़ गया है। जी मैम, प्राइस तो बहुत बढ़ गए हैं इसके। तो अब क्या, कैसे गुजारा होगा? फैमिली है ये आपकी पूरी? जी फैमिली है मेरी। तो क्या तनख्वाह में गुजारा हो जाता है? नहीं मैम, नहीं होता। नहीं होता? नहीं होता। ये देखें, इधर दिखाना, इधर दिखाना। ये 1 लीटर पेट्रोल भी 2.50 के नोट देकर नहीं आया। 1 लीटर तो नहीं आया ना? नहीं, 1 लीटर नहीं आया। तो कोई तब्दीली आप लोगों को पसंद आई कि नहीं आई? नहीं मैम, तब्दीली तो बेड़ा गर्क कर दिया तब्दीली ने। है? जाहिर सी बात है। एक बात सच्ची बताओ, इमरान खान साहब थोड़ी कर रहे हैं ये सब कुछ? नहीं तो मैम कौन कर रहा है इसके आप अलावा? बताओ ना, मुझे क्या पता। आप गवर्नमेंट में वही बैठे हैं तो वही कर रहे हैं ना, जाहिर तो उनको चले जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब नहीं संभाल सकते तो छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए? अच्छा, अगर वो छोड़ देंगे तो फिर किसको आना चाहिए? देखें कौन आता है। आवाम को, आप समझते हो आवाम को सड़क पर आकर एहतजाज करना चाहिए? मैम आवाम तो नहीं आएगी बाहर। नहीं आएगी? आवाम सो रहे हैं, आवाम सो रहे हैं। आवाम सो रही है? आवाम किसी जरूरी काम से सो रही है ना? जी सो रही है। आवाम किसी जरूरी काम से सो रही है। और मैं यहाँ एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। तो कुछ जरा आपको मार्केट, ये तो पेट्रोल था ना, यानी जहाँ से मामला शुरू हुआ है, अब इसका असर कहाँ तक गया है, आम चीजें खरीदारी की कितनी महंगी हुई हैं, इस पर जरा बात करते हैं लोगों से। अच्छा, अभी हमने आपको पेट्रोल पंप पे खड़े होकर दिखाया कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं। कहा यही जाता है कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो जिंदगी में आम खाने पीने की अशिया पर भी उसका असर आता है। एक साहब फल वाले की दुकान पे खड़े हैं, जरा मैं इनसे
पूछ लूं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। सर ये हमने सुना है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो बाकी खाने पीने की चीज़ों पर भी असर पड़ता है, आपको भी ऐसा लगता है? देखें, असर पड़ता है, ये बिल्कुल आप सही है, टाइम के साथ ये पड़ता है, लेकिन सबसे अफसोस की बात ये है कि जिनके पास जो स्टॉक रखा होता है, जो खरीदारी उन्होंने पुरानी कीमतों में करती थी, वो भी इसके ऊपर रातों रात वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं। इनको सिर्फ ये है कि चिंगारी चाहिए थी प्राइसेस हाई करने के लिए। अभी लेट्स सपोज उनके पास स्टॉक है, आज हमने कल पूछा तो प्राइसेस कुछ और थे, अभी आप पास 500-600 रुपये डायरेक्ट कर दिए, तो कहीं कुछ मालूम नहीं है। और मजे की बात ये, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनके पास कोई प्राइस लिस्ट नहीं है, ना कोई साइन स्टैम्प होती है, हर किसी का इजारादारी है। मैं अगर इनके को बताऊं कि हम लोग किसके पास जाए कंप्लेन करने के, पता नहीं आप सॉरी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी सर झुकाया हुआ है, पुलिस वाले ने भी सर झुकाया हुआ है, ट्रैफिक पुलिस वाले ने सर झुकाया हुआ है, तो करे तो क्या करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप जो महंगाई है पिछले 5 सालों का अगर मैं आपसे कहूँ कंपैरिजन करें, तो आपको लगता है महंगाई वाकई बढ़ी है या शोर ज्यादा हो रहा है? मैम ये तो बच्चे के अल्फाज पे आजकल ये है कि भाई मेरी महंगाई बढ़ी, अल्लाह माफ करे। पाकिस्तान ऐसी पॉलिटिक्स में खेल रही है कि छोटे बच्चों को पता है कि हमारा प्रेसिडेंट कौन है, बाहर मुल्क में किसी को पता नहीं कि हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है। इतने पॉलिटिक्स में लोग इन्वॉल्व हो गए कि अल्लाह माफ करे, वक्त से पहले हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं। और वक्त यही है कि तौबा इस्तग़फ़ार के भाई कहना नहीं चाहिए कि अब अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को एक मकसद के लिए छोड़ा हुआ है कि वो मकसद कब पूरा होगा, क़यामत के लिए। और यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा कठिन वक्त है। इमरान खान साहब फॉर एग्जाम्पल, आप समझते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? देखें, उनकी बातों पे तो हम लोग भाई हमारा ब्लड बढ़ नहीं रहा, अल्लाह माफ़ करे। इमरान खान साहब, आपने पाकिस्तान के जो 11 टीम के खिलाड़ी आप उन्हीं को संभाले, आप ग्राउंड से बाहर अवाम के साथ नहीं खेले, पाकिस्तान के साथ। सॉरी टू से, यानी आप कैप्टन अच्छे थे, जो 11 टीम आप चला रहे थे उसके लिहाज से सही है, पाकिस्तान चलाने के लिए आप काबिल नहीं है। आई एम सॉरी टू से इमरान साहब। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अब देखिए, लोगों की राय है, कुछ लाइव है, तो मैं चाह रही थी कि जरा आप उनसे पूछ ही लें। यहाँ पर गोश्त बिका आज आप लोगों का कि नहीं बिका? बहुत बिका है। महंगाई का असर तो नहीं पड़ा? महंगाई का असर क्या, महंगाई अगर तुम करा रहे हो तो तनख्वाह भी तो बढ़ाओ। महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है महंगाई, हो रही है, महंगाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। अच्छा, हमने सुना कि 145 हो गया है लीटर पेट्रोल, तो हमने फिर लोग हमसे कहने लगे कि भाई अगर पेट्रोल बढ़ता है तो खाने पीने की चीजें भी बढ़ जाती हैं, आपको भी ऐसे ही लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज बढ़ी है, हर चीज। तो ये कैसी तब्दीली कैसी लग रही है? बहुत बुरी। अच्छा, तुमने दिया था वोट, शोट दिया था? नहीं, मैंने नहीं। अच्छा, अगर इमरान खान साहब को लोग मशवरा दे रहे हैं कि भाई आप इस्तीफा दे दें, अभी एक साहब कह रहे थे कि वो क्रिकेट टीम संभालें, तो आपको लगता है उनको इस्तीफा देना चाहिए? जी जी बिल्कुल। और अगर वो चले जाएंगे तो फिर कौन आएगा? फिर तो कोई अच्छा आना चाहिए। तो आपकी चॉइस में कौन अच्छा है? अगर मैं बोलूँ बेनज़ीर साहब तो ज़ाहिर है नहीं, आसिफ अली ज़रदारी साहब नहीं करेंगे, बिलावल साहब हैं, तो बिलावल साहब को आना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मरियम साहिबा को आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किसको? मौलाना फजल रहमान साहब को आना चाहिए? नहीं नहीं, उनको भी नहीं आना चाहिए। फिर किसको आना चाहिए? ऊपर से किसी को आना चाहिए, सही बात। तो आवाम को बाहर निकलना चाहिए ना नए लीडर बनाने के लिए। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन ये भी बरकरार है कि लीडरशिप नहीं है और लीडरशिप का फुकदान बहरहाल है। ये भाई मोबाइल पे बातें कर रहा है, मुझे लग रहा है कि बेचारा इंतजार ही कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, ये महंगाई के बारे में कुछ बात हो रही है, मैं आपको पहले मैम से पूछूं, आप पहले मुझे बताएं, आप घर चलाती हैं? बताओ। आप बताएं, घर चलाती होंगी ना? बजट घर चलाती हूँ, बहुत मुश्किल है इसलिए बोलना ही बेकार है। नहीं, क्या चीज ऐसी है जो आप कहती हैं मुझसे इस चीज की फरमाइश बिल्कुल मत करना, मैं नहीं पकाऊंगी? मैं कुछ नहीं पकाना चाहती। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, जब से? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती इमरान खान को। अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, अच्छे। अच्छा, इसका मकसद है वो गलत नहीं कर रहे, हाँ। है ना? अच्छा, तो अगर ये महंगाई वगैरह का जो शोर लोग कर रहे हैं, इसका मकसद है इसका कोई और कल्प्रिट है ना, किसी और को पकड़ना चाहिए? सारे ऊपर से नीचे तक सारे खराब हैं। इमरान खान साहब खराब हाँ, नहीं है। सर, आप मुत्तफिक हैं मैडम की बात से? हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो बेटा, महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है तो पूरी दुनिया में महंगाई है। यही बात आप देखो ना, आप किसी कंट्री में चले जाओ, सही है। जैसे अब मेरे लोग बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, और इंडिया में हर जगह महंगाई है। हाँ। आप बिला वजह में एक भाई अब इस वक्त कौन सी जगह की चीज सस्ती बताते हैं आप? हाँ। पेट्रोल हर जगह महंगा है, बल्कि पाकिस्तान में आज भी सस्ता है दुनिया के मुकाबले में। असल में बात ये है कि मैं तो ये कहता हूँ, आप जाइए भी रेस्टोरेंट पे जाइए, रोते हुए होंगे और खाने खा रहे, आपको लाइन लगानी पड़ेगी। सही बात है। अच्छा, तो सर कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? नहीं, असल में बात ये कि इमरान खान साहब जो है ना, जो असल लोगों का ख्याल था ना कि ये कर गुजरेगा, वो कर नहीं पाए। नहीं कर गुजरे, ठीक है, ये दुख है। ये दुख अच्छा है, इमरान खान अच्छे हैं, लेकिन वो कर नहीं सके वो जो कुछ करना चाहते थे या वो कर सकते थे। बहुत शुक्रिया सर, और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ लोगों को मैं चाहती हूँ कि ज़रा, अच्छा क्योंकि ज़रा
सर्दी का जो मौसम है उसमें फिश जो है वो लोग एंजॉय करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सर्दियों की सौगात की जानिब खड़ी हुई आप, यानी नवंबर दिसंबर अक्टूबर में मछली खाई जाती है, क्या प्राइस पर बेच रहे हैं ये नहीं ज़्यादा पता है। अच्छा, सस्ती बेच रहे हैं महंगी बेच रहे हैं सर? बस अभी मुनासिब है रेट ना। सर्दियों के हिसाब से अभी बढ़े नहीं है। अभी नहीं बढ़े, अभी सर्दी आई भी किधर है, गर्मी हो रही है, शदीद पसीने निकल रहे हैं। अभी सही सर्दियों में सही पता चलेगा। अच्छा, वैसे ये पेट्रोल प्राइस बढ़ा है, कुछ आप लोगों को पता चला? जी बहुत ज्यादा पता चल रहा है। अब तो चीजें निकलने वाली है। चल रहा है। क्या वाकई महंगाई हो गई है मैडम? जी ऑब्वियसली हो गई है। तो घर का बजट आप बनाती हैं, साहब बनाते हैं? साहब बनाते हैं। तो साहब ने आपका खर्चा पानी कुछ कम किया कि नहीं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब। अच्छा, आपकी जेब गरम चल रही है, आपकी जेब गरम। सर, आप वाकई मैडम से कहते हैं कि जरा हाथ हल्का रखो भाई, अब ये मेरे अख्तियार में नहीं है चीजें। मैंने खुद अपना हाथ थोड़ा कम कर लिया ना। हाँ, मतलब पान वान कम खाते होंगे आप? इस पे बड़ा सुनना पड़ता है इनसे। पान खाने पर? हाँ, पान का बजट है, ये खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, सारे पैसे बच जाएंगे। प्लस पेट्रोल ऑल्सो। प्लस पेट्रोल। तो मैडम ये बताएं कि आपको लगता है इमरान खान साहब की हुकूमत जो है जब से ये आई है ज्यादा महंगाई हुई है या लोग ज्यादा शोर कर रहे हैं? नहीं, महंगाई में तो फर्क पड़ा है। आपका क्या ख्याल है? वो कहते हैं खवातीन मेरे बारे में बिल्कुल सही राय देती हैं, इसलिए मैं औरतों से पूछूंगी। वक्त के साथ इंसान को ऑब्वियसली उन्हीं का जुमला तब्दील होना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट तो करनी है चीज़ और अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यानी जितनी महंगाई है हमें गुजारा करना पड़ेगा और अपने आप को चेंज करें। व्हाट यू कैन डू योरसेल्फ। हाँ, थोड़ा तो बजट मेंटेन कर लें। यू मीन टू से दिस, राइट? अच्छा सर, अगर इमरान खान साहब, मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि अगर इमरान खान साहब फॉर एग्जांपल लोगों के जहन में है कि वो महंगाई कर रहे हैं, तो वो अगर इस्तीफा दे दें कि भाई ये इमरान, सारे अवाम बुरा भला कह रही है, ऑपोजिशन कर रही है, तो फिर आपकी नेक्स्ट चॉइस क्या होगी? कौन बन सकता है इस मुल्क का वजीर आजम? तो अभी तो इमरान खान साहब ही नजर आ रहे थे, अब इनके अलावा तो कोई चॉइस समझ में नहीं आ रही। नो चॉइस? बिल्कुल, अवाम के पास भी कोई चॉइस नहीं है। बिल्कुल, तो इनके अगली अलावा बारी तो फिर इमरान। हाँ, इंशाल्लाह अगली बारी फिर इमरान। आप भी यही मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं कह रहे सर, ने यही देखा है अपनी बीवी को। खर्चा मेरा ही चल रहा है। चले, थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, अवाम की राय, घरेलू सारिफीन है, ज़ाहिर घरों में काम करने वाले जो हजरात अपना बजट बनाते हैं, खवातीन को देते हैं, वो बेचारे परेशान हैं, खवातीन परेशान हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, ये लोग भी कुछ बाइंग ही कर रहे हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है जी। मैडम, ये कोई महंगाई वगैरह नाम की कोई चीज़ आपको नजर आती है? जाहिर है सबको ही नजर आ रही है, आपको भी आ रही होगी। अच्छा, आजकल शादियां भी तो चल रही हैं जी। आपके इलाके या खानदान वगैरह में किसी की नहीं, हो रही है? नहीं हो रही। अच्छा, तो ये क्या बजट वगैरह कुछ आउट हुआ आप लोगों का या नहीं आउट हुआ? काफी आउट हुआ है। क्या चीज़ महंगी पड़ रही है आजकल? हर चीज महंगी पड़ रही है, कोई ऐसी एक चीज नहीं जिसे कहा जाए कि ये सस्ता है। अच्छा चलें, एक सवाल है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं महंगाई नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, आपको ये बात ठीक लगती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सैलरीज तो बढ़ा नहीं रहे, सिर्फ महंगाई बढ़ा रहे हैं। और यहाँ तक कि वो एजुकेशन में बच्चों की वहाँ पे आप ले लीजिए 136 रुपए से, अब मैंने सुबह डलवाया तो 146 रुपए 30 पैसे। कितना सस्ता है? अभी 200 रुपए का होगा, फिर पता चलेगा। 8 घंटे की नींद के बाद इतना बड़ा फर्क आ गया। 8 घंटे की नींद में दुनिया बदल गई। और यकीन माने सैलरीज कुछ नहीं बढ़ी, कोरोना के नाम पे सैलरी ऑपोजिशन वाले कहते हैं ना, सब लोग शोर मचाते हैं, चाहे वजीर आजम को बुरा भला कह रहे होते हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें। नहीं, इस्तीफा नहीं दें, वो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ महंगाई का एक रोना है उनका, कुछ भी पास एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले उन्होंने बहुत सी गलतियां की। मेरे तो बड़े फेवरेट हैं, लेकिन महंगाई ईमानदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। तो उनको चीजों को प्राइस कंट्रोल करना चाहिए। प्राइस कंट्रोल कर 100 बातों की एक बात, महंगाई कम करें, है ना भाई? महंगाई कम करें, अगली बारी भी आप ही को दे देंगे, ऐसे ही है? अगली बारी भी आपको वोट पड़ जाएगा, इतनी दयालु आवाम है हमारी। अच्छा, एक बच्ची मुझे नजर आ रही है, जरा बच्चों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। कहाँ जा रही है बाबा के साथ? मार्केट। अच्छा, तो बाबा ने कुछ बताया, कोई महंगाई वगैरह हो गई है, खर्चे कम करो अपने, तुम लोग कुछ बोला ऐसा? हाँ, वो तो है ही, मतलब उसमें तो ऐसा कुछ है। महंगाई हो गई है जी। क्या ऐसी चीज है जो आपको बड़ी महंगी लगती है? सभी चीज। सभी चीज? कोई ऐसी चीज जो लंच या अपने इस्तेमाल में कपड़े, या अम्मी को फरमाइश अम्मी ने मना कर दिया कि अभी कपड़े वो नहीं, वो तो नहीं, ऐसे हो जाते थे, ला देते हैं। कहती हूँ कि महंगाई बढ़ गई है। हाँ। तो इमरान खान साहब कैसे लगते हैं बेटा जी, ये बताओ? बहुत ही यहाँ पर भी लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है। इन्हीं बातों के साथ ये रेडी बांध जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कितनी पेंटें बेच दी? रुक जाओ, सबर कर लो। अभी खोला है। अभी खोला है? कोई महंगाई तो नहीं कर रहे कि महंगाई हो गई है? सब सही चल रहा है?
ओके, भाई का कारोबार तो सही चल रहा है। ये एक साहब खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं भाई जी? महंगाई बहुत हो गई है, थोड़ा लाता हूँ फरूट का। अच्छा, ये मकई सॉरी भुट्टा, शकरकंदी और इसको क्या कहते हैं? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा तो बिका कि नहीं बिका? ये कल का माल अब तक नहीं बिका, इतनी महंगाई हो रही है। अच्छा, महंगा बताते हैं, ग्राहक लेता नहीं, वहाँ से महंगा पड़ रहा है। कितना कमा लेते हो? 500-700-800 कमाते हैं बस। 500-700-800 कमा रोज की कमाई है बस। तो अभी 500-600 पेट्रोल वगैरह बढ़ा है तो इस पे चीजें बढ़ाई, कीमतें की नहीं बढ़ाई? सब पे कीमती बढ़ी हुई है, क्या करें, वहाँ से महंगा आ रहा है या महंगा बिक रहा है। मंडी से महंगा लेके उठा। इतनी महंगाई हो गई है कि पूछो नहीं, आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ पे महंगाई हो गई है। तो कैसे खत्म होगी महंगाई, ये बताओ? इमरान खान को हटाओ। इमरान खान को क्यों हटाएं भाई? उन्होंने तो महंगाई करी भी है। उन्होंने थोड़ी की है, वो तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। हर चीज़ पे महंगाई कर दी है, गरीब आदमी तो मर गया भूखा, इतनी महंगाई हो गई है। ठीक है, इमरान खान साहब को हटाने की भी बात हो रही है और ये सारी बातों के साथ इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, इधर आओ। अच्छा, ये बच्चे से मैं बात करती हूँ, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो अब इस होशरुबा महंगाई के बारे में अपनी क्या राय देते हैं और क्या वाकई वजीर आजम मोहतरम जनाब इमरान खान साहब इस चीज़ के पूरी तरह से हकबा जानिब है जो वो कह रहे हैं कि मैं महंगाई नहीं कर रहा, ज़ाहिर है दुनिया में आलमी तौर पर महंगाई बढ़ी है तो मुझे भी करनी पड़ रही है, तो हमें इमरान खान साहब का साथ देना चाहिए इस चीज़ में। ज़रा इस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू आर वॉचिंग 7 से 8। जिस चीज से बराह रास्त असरअंदाज हो रही है, इदारा शुमारियात तो कह रहा है 14.23% तक का इजाफा हुआ है महंगाई में, लेकिन एक कम आमदन वाले के ऊपर जो असर पड़ा है वो लगभग 16.23% का बराह रास्त असर पड़ा है। ये असर अवाम पाकिस्तान कैसे झेल सकती है उस पर तो बात हो ही रही है, लेकिन फिर ये सवाल भी है कि क्या इमरान खान साहब बराह रास्त इसके जिम्मेदार हैं या नहीं, तो आवाम की इस पर मिली जुली राय है। यहाँ पे कुछ खातून बैठी हुई। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शॉपिंग करने आई थी? नहीं बेटा, शॉपिंग करने नहीं आई थी। काम जरूरत की चीज है? जी बिल्कुल, जरूरत की चीज, जो जरूरत की चीज है वो तो छोड़ी नहीं जा सकती ना। सही बात है। बहुत ज्यादा वो बस इसी जो जिस चीज की नीड होती है उसी के लिए निकलते हैं और दूसरे के मामले में सोच ही नहीं सकते। कितनी महंगाई हो गई है? बहुत, कैसी बात कर, रेशो देखिए आप। क्या खरीदा आपने आज? महंगा खरीदा सब कुछ? हाँ बिल्कुल, ज्यादा मतलब इतना मतलब जरूरत की चीज थी। टब लेना है जी, बकेट, टब, ये चीज तो जरूरत के खरीदना है घर के लिए। जी जी जी, बस ये छोटी छोटी चीजें, छोटी बहुत, यानी डबल। तो क्या आपको लगता है इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है मैडम, ये बताइए मुझे। अब जिम्मेदार हम किसको कहें, आप बताएं ना मुझे। अब ये कहते हैं कि जिम्मेदार जो है वो हमारे, देखिए वजीर आजम साहब ने ये बात कही कि आप वापस ले आए पैसे तो मैं उसको कम कर दूंगा। उन्होंने कहा कि इन दो जो लोगों ने लूटा था वो वापस ले आए। तो बताएं आप, हम कैसे उनको लाएं? आपके जो बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जो काबीना क्या गुजरा है, उनमें आप चीनी कौन दे रहा है? आप ही के तहरीक इंसाफ वाले हैं ना, वही तो, उन्हीं का तो है ना वो चीनी का जो है। अब बताइए चीनी की 150 रुपए? जी ऐसे ही है ना? जी जी। और आलू क्या हिसाब मिल रहे हैं? आलू तकरीबन 50 रुपए के, और अच्छा आलू खरीदे तो 60-70 का मिल जाए। सही है? जी बिल्कुल, सही बता रही हूँ मैं आपको। बिल्कुल। आप तो हमसे ज्यादा, क्योंकि आप लोग तो सर्वे कर रहे हैं ना। तो मैडम ये बताएं कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्तीफा दे दें, आपको लगता है ये मसले का हल है? नहीं, मसले का हल तो नहीं है, इसलिए कि देखिए ये बहुत पुराना चला आ रहा है, यानी जब से पाकिस्तान वजूद में आया वो आहिस्ता इतनी करप्शन भी बढ़ी, महंगाई भी बढ़ी, तो अब इसको किस तरह से खत्म किया जाए, ये तो हम लोगों को मिलके करना है, देखना है ना कि किस तरह से ये महंगाई का रोज। सड़कों पर आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। एहतजाज करते हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं, एहतजाज होता है ना, लेकिन आप देखिए फायदा होता है। अगर अगली बार इमरान खान साहब को वोट पड़ेगा आपका? मैं नहीं समझती कि नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा? मैं नहीं समझती नहीं पड़ेगा। तो कौन आएगा अगली बारी? अब जो उसमें हो सकता है कि गिनी जो 3 पार्टियां हैं जो हमारे सामने खड़ी हैं, उनमें से कोई आएगा? उनमें से कोई आएगा, बस जरा सा ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, नीचे से इधर उधर हो जाएगा। चलिए आप एंजॉय करें अपना जूस। बहुत शुक्रिया। मैडम ने कहा है कि देखें वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ी है और इसका बराह रास्त असर जो है आवाम पे पड़ रहा है। ये एक चाट वाले भाई की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। बिके गोलगप्पे के नहीं बिके? गोलगप्पे बिके या नहीं बिके? बिक रहे माशाल्लाह। कितना महंगा किया है गोलगप्पा, ये तो बता दो। महंगा क्या, महंगाई के हिसाब से तो बहुत सस्ता है। कितने की एक प्लेट दे रहे? 100 रुपीज। 100 रुपीज की कितने गोलगप्पे आते हैं? 12। तो सही लगता है आपको ये? 60 रुपए की बिकती थी ये? बिकती थी ना उस वक्त, चीजें भी तो कम थी ना उस वक्त। नवाज शरीफ था, अब इमरान खान है।
तो इमरान खान साहब ने कहा गोलगप्पे महंगे बेचोगे, तो आप लोग अपनी मर्जी से बेच रहे ये हो। तो ऑयल है, घी है, अब हर चीजों में महंगाई है। अब आप बताइए चना क्या रेट था उस टाइम? 60 रुपए किलो था। अब चना 180 रुपए किलो है। उस टाइम दही 100 रुपए किलो थी, अब दही 200 रुपए किलो है। उस टाइम इमली क्या रेट थी? 80 रुपए किलो थी, अब इमली 300 रुपए किलो हो गई है। सही। अब आप बताएं ना, इसलिए आप भी पैसे बढ़ा साफ जाहिर है लेबर पे बढ़ रहे हैं हम। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। ये टिप शिप मिल रही है नहीं मिल रही है? लोग देते हैं पैसे, उनको जूस देते हो, जाके खाना देते हो, टिप देते हैं लोग? कभी कई बार देते तो अब नहीं देते। अब नहीं देते? महंगाई हो गई है। अब कहते हैं महंगाई हो गई है, टिप भी नहीं मिलती, तो मालिक भी कहता होगा अच्छा हुआ हमारा सारा ऐसे ही चल रहा है। हाँ, तो बाकी महंगाई हुई है? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। महंगाई ज्यादा हो गई है ना, तो कौन करता है महंगाई भैया? बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, आपने क्या खाया? चाट खाई है? कुछ नहीं खाया, अभी फिलहाल सोच रहे हैं। आप कहें तो बैठ जाऊँ आपके साथ यहाँ पे? अच्छा बैठ जाते हैं। मैसेज दे देंगे आप इमरान खान को? क्या मैसेज है आप बताइए? कि आपने जो सब्सिडी का ऐलान किया कैसे क्या होगा ये बता सकते हैं इमरान खान? आप पूछे इमरान खान साहब से, वो आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बराह रास्त सवाल कर लें। कहाँ सवाल करेंगे, क्या जवाब देंगे वो ये कह रहे हैं कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। आप ये अमेरिका और लंदन और फलां मुल्क से मुआवजा कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। अपने मुल्क का सैलरी पेड जो कितना है, वहाँ का सैलरी पेड कितना है? सही बात। तो सर मैं एक वैसी, मुझे तो आप तो माशाल्लाह दुनिया आपने देखी है, आपको सब कुछ पता होगा, मुझे नहीं पता इतना। तो ये महंगाई जो करता है वो वजीर आजम करता है? वजीर आजम से मतलब टीम होती है ना, वर्किंग होती है ना। वर्किंग सही नहीं है ना। अच्छा वर्किंग सही नहीं है तो चीनी महंगी हो गई है, गन्ना आपका हो गया है मिसाल के तौर पर, क्रशिंग कर रहे हैं उसको मार्केट में लाए, बहुत सी मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा इमरान खान साहब ये गैस जो मंगा किया, ये सारे जो पोडकास्टिंग पे बना के रखा हुआ है, बहुत सॉरी मैं अल्फाज वापस ले लेता हूँ, सबने अपना अपना ठेका लिया हुआ है। हाँ, नहीं ये तो है, ये तो चलता है। ये तो चलता है, कैसे चलेगा काम ये? अच्छा और क्या नाम है रशीद, शेख रशीद कहता है कि 5 साल पूरे करेंगे, कौम मर जाएगी, तुम कह रहे 5 साल पूरे करेंगे। अंकल ये सही बात कर रहे नहीं कर रहे? आपको सही लग रही है बात, नहीं लग रही? ये बातें काफ़ी हद तक सही है। मेरा मैसेज इमरान खान के लिए ये है कि अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं ना, तो करप्शन को कंट्रोल कर लें। करप्शन सबसे बड़ी और महंगाई को चलने दें ऐसे ही? नहीं, महंगाई भी, करप्शन कंट्रोल हो जाएगी तो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा अंकल ये बताएं, अगर इमरान खान साहब का ड्रामा बना के रखा हुआ है, नैब का सबको कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, बेचारे गरीब मर रहे हैं। अच्छा एक मिडिल क्लास तो मर गया है। ये तो बात मैं आपकी 100% इत्तेफाक करती हूं, 100%। आप इसको नहीं, मैं ये लाइव जा रहा है सर, आप मुझे सर ये बता दें कि अगर इमरान खान साहब को हम कह दें थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारा साथ दिया, तो अगर वो चले जाएंगे तो नेक्स्ट किसको समझते हैं? कोई भी नॉट ए सिंगल मैन टू टेक ओवर, सब नवाज शरीफ हुई है, जरदारी एक नंबर का वो चोर, तो फिर किसको लाएं? कोई भी नहीं आएगा, अल्लाह ताला की तरफ से कोई आएगा तो आएगा, वरना अदरवाइज कोई नहीं आएगा। हाँ जी सर। लोगों को अपना वोट का रवैया सही करना पड़ेगा। लोग देखेंगे अच्छे लोग हमारे दरमियान हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं है। वोट देते तो इमरान खान साहब को दे दिया, अब अगली बार दे के दोबारा देखें 5 साल देख ले इनको भी, वरना और जमातें भी हैं, जमात इस्लामी है। हाँ। सब देख रहे हैं जमात इस्लामी की एफर्ट्स कितनी है, तो जमात इस्लामी को दे दें। मैं तो समझता हूँ जमात इस्लामी मौलाना फजल रहमान साहब को ले आते हैं, कैसा ख्याल है? वो तो एक नंबर के और डाकू। अच्छा उनका पेट कभी नहीं भरेगा। अच्छा मामला ये है कि ये जो हमारे बड़े साहब हैं और ऐसे बहुत सारे बड़े हजरात जो आपके घरों में भी हैं, ज़ाहिर इनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, इन्होंने दुनिया देखी है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के मौशी हालात हैं, इसमें क्या गरीब और क्या अमीर, सब एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद और अयाज जी, अमीर को मसला नहीं है, अंकल कह रहे मिडिल क्लास मरी है, तो इसके लिए इमरान खान साहब को फौरी इक़दामात करते हुए आप अगले 5 साल क्या अगले 10 साल ले लें, लेकिन महंगाई कम से कम कंट्रोल कर लें, क्योंकि और सब्सिडी भी खत्म करें, लोगों को सही चीज दें। और आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अवाम ने जो राय दी वो मैंने आप तक बराह रास्त पहुंचाई। अगले किसी नए प्रोग्राम तक के लिए, बल्कि कल आपसे मेरी होगी मुलाकात इंशाल्लाह लाइव प्रोग्राम में। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।